हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया सम करने वाले हैं। सम नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 3, वेयर ऑल पार्टनर गेट्स डिसॉल्व। ठीक है, सभी पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो पहले मैं सम पढ़ता हूँ। पेज नंबर 239 आप ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, Dinesh, Mangesh and Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018 when their position was as under. ठीक है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ 31 मार्च 2018 का। लाइबिलिटी कैपिटल दिनेश, मंगेश, रमेश और क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आदि आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, हम आउटसाइड लायबिलिटी हमें पे करना है। एसेट बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, गुडविल एंड बैंक। करेक्ट, इसमें एसेट्स और बैंक दिया हुआ है। नेक्स्ट, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन अबाउट डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। नंबर 1, द एसेट वेर रियलाइज्ड एज बिल्डिंग 40,000, कंप्यूटर 30,000 एंड डेटा 10,000। ये सबसे हमको क्या हुआ, रियलाइज हुआ। ठीक है। नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹2,000। हमने खर्चा किया कितना, 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑल पार्टनर वेयर इंसॉल्वेंट। सभी पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ये मेन लाइन है पूरे सब में। आपको पता कैसे चलेगा कि ये थर्ड टाइप है, जहां पर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो वहां पर क्या होगा, पूरा फर्म हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। और इसमें कौन से अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितने भी पैसे आया और गया, और इसके अंदर मेन अकाउंट बनेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अभी ये दो अकाउंट क्यों बने हैं, दिस और टू अकाउंट्स आर दी आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमारा जैसा फर्स्ट स्टेप होता है, हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सभी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं किधर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ एसेट्स को ही ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटी को हम उनके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। करेक्ट। और इसके अंदर एक लास्ट अकाउंट बनता है डेफिशिएंसी अकाउंट। हम डेफिशिएंसी अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितने भी हमको नुकसान हुए हैं वो हम सब इसमें ट्रांसफर कर देंगे और एकदम एंड में क्या होगा, डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा। करेक्ट। फिर उसके बाद में द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश ₹2,000 एंड मंगेश ₹2,000। ये क्या हुआ, हमने क्या किया, दिनेश और मंगेश से पैसे रिकवरी किए। हमारे पास में पैसा आया और हमने क्या किया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उनसे हमें क्या हुआ, पैसा रिकवरी हुई। करेक्ट। और जिनसे नहीं रिकवरी हुई हम उनसे कुछ भी नहीं कर सकते, जिनसे रिकवरी हुई हमने उनसे रिकवरी कर लिया। करेक्ट। क्यों हमने उनसे रिकवरी किया, क्योंकि दे आर द मेन ओनर ऑफ द फर्म। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो कौन पैसा देगा, तो हम उनसे क्या कर देंगे, पैसा रिकवरी करेंगे जितना हम कर सकते हैं। करेक्ट। तो चालू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जितने भी एसेट्स है वो ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सबसे पहला एसेट्स कौन सा है, बिल्डिंग। नंबर 2 है कंप्यूटर। $45,000। नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट गुडविल, ये सम के अंदर गुडविल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। गुडविल को एक नॉर्मल एसेट हमने कंसीडर किया है और हमने क्या कर दिया, उसे ट्रांसफर कर दिया है। करेक्ट, सभी एसेट्स के साथ में। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
ओपनिंग बैलेंस अमाउंट टू रुपीज 8000। तो सभी एसेट ट्रांसफर हो गए। अभी सभी लायबिलिटी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले तीनों पार्टनरों का बैलेंस, दिनेश, मंगेश एंड रमेश। तो दिनेश का है 26,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। मंगेश का है 22,000 और रमेश का है 18,000। करेक्ट। और क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर आर दी आउटसाइड लायबिलिटी। तो इसी टाइप में हमने क्या किया, उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज का होगा वो हम क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उसमें ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दोनों का कितना है, क्रेडिटर का 80,000 और बिल्स पेबल का है 40,000। करेक्ट। फिर हमें देखना है जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी सब ट्रांसफर हो गए, कुछ चीज बचा तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम कंप्लीट। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। तो फर्म डिसॉल्व हो गई है और हमें एसेट रियलाइज हुआ है। कौन से एसेट रियलाइज हुए हैं, बिल्डिंग, कंप्यूटर और डेटर। इनसे हमें क्या हुआ, पैसा रिकवरी हुई, क्योंकि हमने एसेट बेचा तो हमारे पास में पैसा आया। अगर पैसा आया तो कैशबिन अकाउंट विल बी डेबिट। क्यों पैसा आ रहा है हमारे पास में, तो कैशबिन अकाउंट डेबिट टू, ये क्रेडिट किसको होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। करेक्ट। बाय बैंक अकाउंट सभी एसेट्स का नाम आएगा। सबसे पहले बिल्डिंग, कितना हमने रिकवर किया, 78,000। अब उसके बाद में कंप्यूटर से 30,000 और हमने स्टॉक से भी रिकवरी किया, सॉरी स्टॉक नहीं है, डेटर से हमने रिकवरी किया। कितना, 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों से हमें पैसा आया और टोटल अमाउंट हो जाएगा इसका, टोटल इज 80,000। और इसका सेकंड इफेक्ट बैंक में, इधर क्रेडिट साइड, बैंक में डेबिट साइड, क्यों पैसा आया। रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, 80,000। करेक्ट। उसके बाद हमने सेकंड एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू रुपीज 2,000। हमने रियलाइजेशन खर्चा किया कितना, 2,000। तो अगर हम खर्चा करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो मनी विल गो, तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू रुपीज 2,000। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इज 2,000। तो हमने क्या किया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया 2,000, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया। करेक्ट। और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट नंबर 3, यहाँ पर ऑल पार्टनर वेयर इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तभी तो ये वाला टाइप हमने किया जहाँ पर सभी पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनते हैं। करेक्ट। द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द दिनेश 2,000 एंड मंगेश 2,000। जितना हो सके हम क्या करते हैं, पार्टनर से रिकवरी कर लेते हैं। करेक्ट। तो हमने मंगेश से रिकवरी किया और दिनेश से रिकवरी किया। अगर ये दोनों से हम रिकवरी करते तो हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 2,000 और मंगेश कैपिटल अकाउंट 2,000। दोनों से हमने रिकवरी किया 2,000। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय दिनेश से 2,000
और मंगेश से 2000 और रमेश से हमने कुछ रिकवर नहीं किया तो विल बी डैश और उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 18,000 करेक्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सभी एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट। अभी नेक्स्ट फाइनल एडजस्टमेंट नंबर 3 जहां पर हम क्या करेंगे सभी अकाउंट्स को क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोज किसको करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन का सभी एसेट्स का टोटल कितना होता है 1,78,000। तो ये वाला बड़ा दिख रहा है हमें, तो टोटल होता है 1,80,000 डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल भी कितना हो जाएगा 1,80,000 और 80,000 हम माइनस कर देंगे तो हमको डिफरेंस कितना आएगा 1 लाख और इसको हम किसको दे देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमें लॉस हुआ है और ये लॉस हम तीनों पार्टनर को दे देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1 और तीनों पार्टनर का नाम क्या है दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल और लास्ट रमेश कैपिटल। ठीक है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 और 20,000 तीनों हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये तीनों का किधर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 एंड 20,000 करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट 10। उसके बाद वाला स्टेप हम क्या करेंगे अभी हमने यहाँ पर एसेट तो रियलाइज कर दिया था पर लायबिलिटी अभी भी पेंडिंग है, हमने लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा लायबिलिटी को पे ऑफ करना। हम इनको पैसा देंगे, ये अभी भी हमारा पैसा पेंडिंग इनको देने को। अभी इनको पैसा देने के लिए हमको ये तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है। अगर हमारे पास जितना पैसा अवेलेबल होगा तभी तो हम उनको पे कर पाएंगे आउटसाइडर को करेक्ट। तो हमको क्रेडिटर को पे करना है 80,000 और बिल्स पेबल को करना पे 40,000। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है, तो हमको उसके लिए पहले बैंक अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बैंक अकाउंट को टैली करो। डेबिट साइड का टोटल कितना होता है 92,000 डेबिट साइड जो हो जाएगा 92,000। तो हमको बैलेंस कितना आ रहा है 90,000, पैसा कितना अवेलेबल हो रहा है 90,000। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैश बैलेंस अवेलेबल कितना है 90,000। ठीक है, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना बच रहा है 90,000 बच रहा है और क्रेडिट को कितना पे करना है हमको 80,000 और बिल्स पेबल को कितना पे करना है 40,000। अभी ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में कि जहां पर हमारा पैसा सिर्फ 90,000 ही बच गया और क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पे करना है, तो पे ज्यादा करना है, पैसा हमारे पास कम बचा है, तो हम कैसे पे करेंगे कि पूरा का पूरा क्रेडिटर को पे कर देंगे 80,000 तो ये बिल्स पेबल वाला नाराज हो जाएगा, या पहले 40,000 इसको पे कर देते, बाकी का जो बचा इसको पे कर देंगे, तो फिर क्रेडिटर वाला नाराज हो जाएगा। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है जो दोनों को हम पे करेंगे एज पर देयर रेशियो। उनका जो रेशियो है ना वो हम निकालेंगे और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पैसे को। तो दोनों का रेशियो निकालना है हमको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल करेक्ट। क्रेडिटर का पैसा कितना हमें पे करना है 80,000 और बिल्स पेबल का कितना पे करना है हमको 40,000। तो दोनों को अगर हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो 8:4 और 2 2 जा
2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसको, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स को पे कितना करेंगे, 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, और हम बिल्स पेबल को पे करेंगे कितना, 90,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, करेक्ट। तो इसको डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा, 30,000, और इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 60,000। तो हम क्रेडिटर को पे करेंगे 60,000 और बिल्स पेबल को पे करेंगे 30,000। और पे करते समय हमारे पास से पैसा जाएगा, तो क्रेडिटर्स में आएगा टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा कितना, 60,000। सेकेंड, टू बैंक अकाउंट 30,000, और इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, बैंक में, क्योंकि पैसा जा रहा है, हम पैसा पे कर रहे हैं, किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को कितना, 60,000, और फिर हम पे करेंगे किसको, बिल्स पेबल को कितना, 30,000। अगर यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा 92,000, और क्रेडिट का अगर आप टोटल करोगे तो भी कितना आएगा, 92,000। यहाँ पर हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। तो मतलब जितना भी हमारा पैसा था वो हमने बांट दिया किसको, आउटसाइड लायबिलिटी को, एज पर देयर रेशियो। पिछले साल में हमने सिर्फ क्रेडिटर था, तो जितना भी हमारा पैसा बच गया था 63,000, वो पूरा हमने किसको दे दिया था, क्रेडिटर्स को दे दिया था। पर ये वाले सम में दो है, तो हमने दोनों को दिया एज पर देयर रेशियो। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को टैली कर देंगे। तो 80,000, यहाँ पर भी 80,000, तो बच जाएगा कितना पैसा, 20,000। ये 20,000 को हम क्या करेंगे, टू किसमें ट्रांसफर करेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, 80,000 देना था, हमने 60,000 ही दिया, बाकी का क्या हो गया, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब नुकसान अकाउंट में डाल देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में। और इसमें भी 40,000, 40,000, तो बच कितना गया, 10,000। इसको भी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब नुकसान अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में डेबिट साइड और डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000 बाय बिल्स पेबल अकाउंट ना 10,000। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद एक और अकाउंट रह गया हमारा, पार्टनर्स कैपिटल। अब ये देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के पास कितना बच गया, नुकसान में बच गया कि फायदे में बच गया। स्टेप होगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करना है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो उसको भी हम किधर ट्रांसफर कर देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 40,000 माइनस 28,000 विल बी 12,000। फिर 40,000 माइनस 24,000 will difference come to 6,000, and 20,000 minus 80,000 difference come to 2,000। और ये तीनों का बैलेंस हम किधर ट्रांसफर कर देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में। अगर डेबिट में आता तो क्रेडिट पे ट्रांसफर करते, और क्रेडिट में आ गया तो हम डेबिट पे ट्रांसफर करेंगे। तीनों का नाम आएगा दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल एंड रमेश कैपिटल। दिनेश का आया कितना, 12,000, और मंगेश का आया 16,000, और रमेश का आया 2,000। तीनों को टोटल करेंगे, 12,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 comes to 30,000, and 20,000 plus 10,000 comes to 30,000,
और यहाँ पर हमारा क्या होता है, अकाउंट टैली हो जाता है। अगर यहाँ पर हमारा अकाउंट टैली तो सम करेक्ट, तो यहाँ पर हमारा सम सॉल्व हो गया। और कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट में डाउट टाइप कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। बाय।